जुपिटर से अलग अलग भावों में राहु का फलित। सबसे पहले, उसके पहले आप जान लीजिए राहु केतु हैं क्या। बेसिकली राहु और केतु शैडो प्लैनेट्स, इनको नोड्स भी बोला जाता है, ठीक है। और हमारी एस्ट्रोलॉजी में ये प्लैनेट्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, बहुत बड़ा रोल प्ले। इनका अपना कोई राशि नहीं है, इनका अपना कोई कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, जिनके साथ ये कॉम्बिनेशन बनाते हैं उन्हीं की चीजों को, उन्हीं के कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करने लग जाते हैं। जिस राशि में बैठते हैं उसी के कैरेक्टरिस्टिक अडॉप्ट कर लेते हैं। मतलब आप इनको इस तरह से समझ लो, राहु एक आतंकवादी की तरह अगर आप इसको समझ लोगे, तो आतंकवादी का कोई घर नहीं है, ठिकाना नहीं है, जहां वो पहुंच जाएगा उसी को अपना मान लेगा। और केतु को अगर आप किसी संत की तरह ले लोगे तो उनका भी अपना कोई घर ठिकाना नहीं है, वो जहां पहुंच जाएंगे उन्हीं के हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप उनको कंसीडर कर सकते हो। व्यक्ति की लाइफ में चैलेंजेस देना, सफरिंग देना और एकदम से चीजों को बदल देना, ये राहु का काम है। क्योंकि राहु जो है ना, वो 360 डिग्री रोटेट कर देता है किसी भी चीज को। देने वाला जब भी देता छप्पड़ फाड़ के। हेलो हेलो, कौन? हेलो, कौन कौन बोल रहे हैं? विनोद चाचा? अरे प्रणाम चाचा, आपको कॉल कर रहे हैं, क्लास ले रहे हैं अभी। ठीक है। तो हम ये कह रहे थे कि राहु किसी भी चीज को, किसी भी सिचुएशन को 360 डिग्री रोटेट करने की अकेले सामर्थ्य रखता है। पूरी लाइफ को रोटेट करने की अकेले प्रोबेबिलिटी राहु के पास। ड्राइनेस इसका एट्रीब्यूट है, इल्यूजन, ऑब्स्टिकल्स, किडनैपिंग, सीक्रेसी, और जितने भी तरह के डिटेक्टिव्स हैं वो भी कहीं ना कहीं राहु ही होता है। मैंने आपको एक बात बोला था, किसी भी चीज में अगर आप राहु को डालोगे, अगर राहु इन डेप्थ क्वालिटी है तो उसकी प्रेजेंटेबल क्वालिटी केतु हो जाएगा। अगर केतु इन डेप्थ क्वालिटी है तो प्रेजेंटेबल क्वालिटी जो है वो राहु हो जाएगी। बात समझ आ गई है? आप अमेजॉन को अगर आप ई कॉमर्स का पूरा किंग समझना चाहो, तो उसमें जो एक सिंगल सिंगल प्रोडक्ट्स है, जो सिंगल सिंगल चीजें बिक रही हैं, वो केतु ही तो है। कि आप एक पेन ऑर्डर करते हो तो आ जाता है, और मल्टी बिलियन कंपनी है वो, है ना, $1 ट्रिलियन की कंपनी हो चुकी है अमेजॉन। लेकिन एक सिंगल सिंगल प्रोडक्ट बेचने से ही तो इतनी बड़ी हो गई है ना। तो राहु क्या है बेसिकली, अगर राहु केतु को आप देखने की कोशिश करोगे तो सारे एट्रीब्यूट, अगर केतु को आप सेक्रेटिव मानोगे तो जबरदस्ती सेक्रेटिव, जो मतलब जितने भी ये जो सेक्रेटिव या डिटेक्टिव्स हैं, ये भी तो राहु की तरह ही घूमते हैं, कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं, कहीं भी पड़े हैं। इनसे बड़ा साध्वी तपस्वी कौन है? 6-6 महीने को एक कमरे में पड़े रहे, निकले ही ना घर से बाहर। समझ गए? तो ये तपस्वी भी होते हैं, दिखते भी नहीं है किसी को, बाद में दिखते हैं। भैया अंकित जी, आपसे रिक्वेस्ट है, आप लोग ऐसा करोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हाथ वाथ मत उठाइए, ठीक है। जितने भी हिडन वर्क्स हैं वो भी राहु ही मेंटेन करता है, ठीक है। जुपिटर से अलग अलग भावों में राहु का फलित क्या होगा वो आप लिखना चाहिए। अगर जुपिटर के साथ में राहु बैठा है, या जुपिटर से फर्स्ट हाउस में राहु है, जहां जुपिटर होगा वहीं पे राहु बैठा होगा, तो जुपिटर के साथ राहु बैठा है, जुपिटर से फर्स्ट हाउस में राहु बैठा है, तो उसका प्रेडिक्शन आप लिख लो कि व्यक्ति जिसके चार्ट में कॉम्बिनेशन होगा वो इमेजिनेशन वाली पर्सनालिटी होगी। इमेजिनेटिव होता है पर्सन, जिसको डे ड्रीमर भी बोलते हैं। डे ड्रीमर होता है जो सपने देखेगा वही तो हकीकत में भी बदलेगा। तो ये कहावत भी निकले लागू होगी, ठीक है।
हवा में बात करते हैं ऐसे लोग। चौबीस से 25 साल की जो उम्र होगी, जिसका जुपिटर राहु साथ में होगा, 24 से 25 साल की उम्र तक ऐसे लोग लो क्लास के लोगों के साथ, लो क्लास सोसाइटी के साथ उठना बैठना इनका रहता है, जिनका जुपिटर राहु के साथ होगा। हो सकता है, मतलब मैं एक चीज बोल रहा हूँ, किसी चीज का मतलब ये नहीं है कि वही हो, प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंटेट करती है एस्ट्रोलॉजी, ना कि वही होगा। इतनी सरल भी नहीं है ज्योतिष जितना हम समझते हैं। कुछ चीजें भगवान ने हमारे हाथ में भी छोड़ दी हैं, भृगु ऋषि ने कुछ चीजें हमें भी करने के लिए छोड़ दी है, नहीं तो इतनी आसान कर देते तो हर व्यक्ति लेके बैठता। तो हम प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंटेट कर रहे हैं, यही होगा ऐसा नहीं है, कुछ सिचुएशंस और भी चेंज हो सकती है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इनको अपने साथ प्रेडिक्शन में इन्वॉल्व करें, अपने चार्ट में देखें, है तो यस करें, नहीं है तो नो करें, एक दूसरे से पूछें, नहीं हो तो फिर मैं उसको क्लियर करूंगा, और जो हमारी बीएनएन की मास्टरी क्लास होगी वहां पे हम इनको अच्छे तरीके से चेक भी करेंगे। ठीक है, ये आपका टास्क है। बाकी जो लोग नहीं भी हैं चिंता ना करें, टेलीग्राम ग्रुप में एक्टिव रहो, वहां पे आप डालो, यही लोग आपको रिप्लाई देंगे, है तो लिखो, नहीं है तो लिखो, आंसर करेंगे, इनमें से कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। ठीक है। और एक बात आपको बताऊंगा, इतनी ही चीज नहीं है, किसी भी प्रिडिक्शन पे जाने के लिए बहुत चीजों को ध्यान में रखना पड़ता है। केवल जुपिटर के साथ राहु बैठा है तो डे डीमर होगा क्या? अगर जुपिटर का अलाइनमेंट किसी और प्लेनेट के साथ है और क्लोज में जा रहा है तो वो एट्रीब्यूट ज्यादा उसकी टेंडेंसी में होंगे ना। लेकिन ये भी एक टेंडेंसी हो सकती है अगर जुपिटर राहु साथ बैठे। समझ आ रही है बात? बेसिकली एस्ट्रोलॉजी का उद्देश्य क्या है कि हम आपको 100 प्रिडिक्शंस देने वाले हैं, उन 100 में से कौन सी क्लाइंट को लगेगी कि आपकी प्रैक्टिस निर्धारित करेगी, मैं निर्धारित नहीं करूंगा। समझ गए? और जब आप प्रैक्टिसिंग करने लग जाते हो तो प्रिडिक्शन अपने आप होने लग जाती है, ऑटो पायलट मोड में चले जाते हो, जो जो उसके मतलब की चीज होगी वही आपके मुंह से निकलेगी। तो जिनका जुपिटर राहु साथ बैठा होता है, 24 से 25 साल की जो उनकी उम्र होगी, वो सोसाइटी के अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना नहीं रहेगा, लो क्लास के लोगों के साथ रहेगा, या संघ में कोई ना कोई भेद मिलेगा, या तो लो क्लास होंगे, एजुकेशनल मजबूत नहीं होंगे, है ना, सोसाइटी आपकी कंपटीट नहीं करते होंगे, कास्ट, रिलीजन, कुछ ना कुछ अंतर रहेगा। राहु और जुपिटर का कॉम्बिनेशन अगर किसी के चार्ट पे हो और भगवान की कृपा हो जाए, क्योंकि जुपिटर यहाँ पे ईश अनुकंपा को रिप्रेजेंटेट करता है, ऐसे व्यक्ति हाइट्स पे जाते हैं, इनकी ऊंचाइयां कोई पकड़ नहीं सकता, इतनी ऊंचाई पे पहुंचेगा ना ये बंदा जिसकी कुंडली में जुपिटर राहु 25 साल की उम्र तक गर्त में रहेगा। 25 साल की उम्र के बाद इसका भाग्य बदलता है। ऐसे बच्चे जिनको देख के घर वाले कहते हैं सर ये तो ना तो पढ़ता है ना लिखता है, आवारागर्दी करता है, पता नहीं किसके साथ उठता बैठता है, हमारी सोसाइटी देखो, जिन फ्रेंड्स के साथ इसका सर्कल है उनकी सोसाइटी देखो, कोई सर है ही नहीं, क्या करेगा लाइफ में। उस बच्चे का चार्ट देखो, जुपिटर राहु साथ होंगे, या जुपिटर के ट्राइन में राहु बैठा होगा, जस्ट अगल बगल राहु बैठा होगा, या जुपिटर की राशि में ही राहु बैठा होगा। और जो बच्चे ऐसे दिख रहे हों कि बहुत कम एज में उनकी सोसाइटी कल्चर चीजें बदल रही हो, उनके बदलने की संभावना, सही होने की संभावना 24-25 साल के बाद है। आप देखते हो कुछ बच्चा एकदम नालायक होता है, 25 साल बाद ऐसा बदलता है कि वो चमकीला सितारा बन जाता है। तो हम किसी के प्रेजेंट को देख के फ्यूचर का नहीं कह सकते। डॉक्टर विवेक बिंद्रा के भी टीचर ने बोला था तो अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगी। आईएएस पढ़ाने की जो क्योरा आईएएस है ना, वहाँ के उसके जो ऑनर हैं ओझा सर, उनके भी टीचर्स ने बोला था तुम कुछ नहीं कर पाओगे अपने लाइफ में। बात समझ रहे हो? और आज ये लोग हाइट्स पे हैं, टॉप पे। तो प्रेजेंट किसी का भविष्य तय नहीं करता। और अगर जुपिटर राहु साथ में बैठे हैं, जुपिटर का कनेक्शन राहु से बन रहा है, तो 24-25 साल की उम्र खराब हो सकती है। अगर वो खराब हुई है तो इसका मतलब आगे सही होने वाली।
और अगर लड़का बहुत बुरी आदतों में चला गया, बहुत बुरे तरीके से इन्वॉल्व हो गया उन सब चीजों में, तो फिर बदल ही जाएगा, समझ पलट ही जाएगा, इसकी कोई संभावना नहीं है। लेकिन अगर 24-25 साल तक कुछ गलत किया है तो उसका रिजल्ट भी उसकी लाइफ में आएगा, उसके बाद उसकी लाइफ बदल जाएगी पूरी तरह से। अब यहाँ पे मैं केवल एक बात बोलना चाहूंगा, और ये थोड़ा सा रिकॉर्डिंग बंद करके बोलना चाहूंगा। आगे आइए। अगर जुपिटर से सेकंड में राहु बैठा हो, तो मतलब यहाँ फर्स्ट की बात क्या हुई? फर्स्ट हाउस किन किन चीजों को रिप्रेजेंटेट करता? फिजिकल अपीयरेंसेस, थॉट प्रोसेस, आपकी साइकोलॉजी, आपका ब्रेन, इन सब चीजों में राहु का इफेक्ट जाएगा ही जाएगा। आपकी फिजिकल, आपका कनेक्टिविटी, आपकी कनेक्टिविटी किससे है, ये भी तो फर्स्ट हाउस ही रिप्रेजेंटेट करता है कि आप किससे जुड़ना चाहते हो। तो राहु वाली चीजों से जुड़ना चाहते हो। ऐसे लोग गैजेट्स के भी बहुत प्रेमी होते हैं, बड़े ख्वाब होंगे, बड़े इल्यूजन्स होंगे। अभी मेरे क्लाइंट हैं, बहुत मेरे को बहुत मानते हैं, मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि वो डेवोटी टाइप हैं मेरे को लेके। और वो अभी आके, उनकी वाइफ कल परसों मेरे पास ऑफिस में बैठी थी और रो रही थी। वो कह रही थी, सर मेरे को तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा लड़का बदलेगा भी कि नहीं बदलेगा। मैंने कहा अभी उसकी उम्र 21-22 साल है। मैंने कहा 2 साल और वेट करो, सेम कॉम्बिनेशन। मैंने कहा इसकी लाइफ जो बदलने वाली है ना, कि तुम खुद सोचोगे हमारे ही लौंडा है। ये हमारा ही लड़का है, मेरे को तो यकीन ही नहीं हो रहा है। बात समझ रहे हैं आप? तो मैं यहाँ पे जो प्रेडिक्शंस मैंने दी वो किस बेसिस पर दी, और ऐसे ही आप इम्प्लीमेंट्स भी करोगे सारे प्लैनेट्स को। अगर आप रटने पे आ जाओगे तो फिर लिस्ट तो पड़ी है, मैंने दे भी दिया, लिख के भी दे दिया। लेकिन आपको कनेक्ट कैसे करना है, ये एस्ट्रोलॉजर को चाहिए। आपको कनेक्ट करना है भाई। जुपिटर को हम, जुपिटर के विद रिस्पेक्ट टू 12th हाउस के विद रिस्पेक्ट टू ही काउंट कर रहे हैं। फर्स्ट हाउस व्यक्ति को खुद रिप्रेजेंटेट करता है। अंकित, राहु से दूसरे भाव में अगर जुपिटर होगा, दूसरा भाव किन चीजों को रिप्रेजेंटेट करता है? धन को, कुटुंब को, वाणी को, फैमिली को, स्पाउस को, वेल्थ को। इसका मतलब क्या है कि जुपिटर से सेकंड में राहु है, तो इन सब चीजों पर राहु का इन्फ्लुएंस हो जाएगा। अच्छा, राहु, एक चीज और बोलूं, यहीं पे एक प्रेडिक्शन और दूं। राहु आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी हैं। जुपिटर मोरालिटी है, स्पिरिचुअलिटी है, पब्लिक स्पीकिंग है, पब्लिक कनेक्टेड पर्सन्स हैं, जो लोग समाज के लिए काम करते हैं वो भी। तो यहाँ पे एक प्रेडिक्शन और निकलती है कि आपके ग्रैंड पेरेंट जुपिटर से रिलेटेड किसी एक्टिविटी से इन्वॉल्व भी हो सकते हैं, या उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, उनका थॉट प्रोसेस, उनकी मेंटालिटी, उनके फिजिकल अपीयरेंसेस, कुछ ना कुछ जुपिटर के विद रिस्पेक्ट टू होंगे। समझ आ रहा है? अब अगर जुपिटर से सेकंड में राहु बैठा है तो यहाँ दो पोजीशंस बनती हैं। पहली पोजीशन क्या बनी? जुपिटर से सेकंड में राहु है। दूसरी पोजीशन क्या बनी है? जुपिटर, राहु से 12th में जुपिटर है। ये ढक्कन जब तक दिमाग का नहीं खोलोगे ना, तब तक एस्ट्रोलॉजी आने वाली नहीं है। ज्योतिष तब तक समझ नहीं आएगी जब तक दिमाग का ढक्कन नहीं खोलोगे। मेरे भरोसे बैठे रहे तो कुछ मिल पाएगा, लेकिन अपने भरोसे भी थोड़ा बैठो, चीजों को समझो। मेरा, मैं कभी भी क्लास लेता हूं ना, तो मेरा ये नहीं रहता है कि मैं आपको ऊपर ऊपर की चीजों को पकड़ाऊं, क्योंकि फिर आपका डेवलपमेंट नहीं होगा। आप मेरे भरोसे जिंदगी भर बैठे रहोगे, मेरे वीडियोस का वेट करोगे। लेकिन यहाँ पे फंडामेंटल और एक क्या जा रहा है, एक लॉजिक और क्या जा रहा है। दूसरा लॉजिक क्या है कि भाई जुपिटर से सेकंड में राहु है, तो राहु से 12th में जुपिटर भी है। अगर व्यक्ति की वेल्थ पर, उसकी फैमिली पर, उसके स्पाउस पर, उसकी टॉकेटिव स्किल पर, उसकी अपनी पर्टिकुलर फैमिली पर अगर राहु का इन्फ्लुएंस जा रहा है, तो उसके बाबा के एक्सपेंसेस भी कैसे होंगे, इस बात को भी कुंडली रिप्रेजेंटेट कर रही।
प्रेडिक्शंस लिखो और इसको और अपने मन से भी लगाना, कुछ और भी बनाओ। मैं जितना कह रहा हूं उतना ही नहीं, मैं जितना आपको बता रहा हूं उतना ही सब कुछ नहीं। ठीक है, लिखिए डिले इन मैरिज, क्योंकि सेकंड हाउस मैरिज को भी रिप्रेजेंटेट करता है। राहु क्या करता है, कुछ ना कुछ ऐसा होगा, एंगेजमेंट हो गई। अब ऐसे लोग क्या बोलेंगे, सर 99% रिश्ता ऑलमोस्ट फिक्स हो जाता है लेकिन शादी में प्रॉब्लम आ जाती है। अब इतनी चीजों को और ऑब्जर्व करने का मतलब क्या है, किसी के चार्ट में अगर मार्स के आगे राहु है किसी फीमेल के चार्ट, दूसरा एक कॉम्बिनेशन और बन रहा है, जुपिटर के जस्ट सेकंड हाउस में राहु बैठा है, तो यहाँ पे अब प्रोबेबिलिटी नहीं रही है, यहाँ प्रेडिक्शन हो गई। प्रोबेबिलिटी तब तक थी जब तक एक सिंगल चीज आपको दिख रही थी कि भाई मार्स के आगे राहु है तो संभावना है, लेकिन अब जुपिटर से सेकंड में राहु बैठ गया, यहाँ कंफर्मेशन हो गया। इस व्यक्ति की मैरिज में, ये जो फीमेल है इसकी मैरिज में राहु का बहुत बड़ा हाथ होगा, या तो फॉरेन सेटलमेंट होगा, कास्ट इशू होगा, 360 डिग्री पे मैरिज होगी, एनवायरमेंट चेंज, कास्ट चेंज, रिलीजन चेंज, लव मैरिज, किडनैपिंग करके शादी हो गई, हमें तुम पसंद हो हमसे नहीं करोगे किसी से करने नहीं देंगे। तो हमारे यूपी में आई है तो असलहे के दम पर, रिवॉल्वर के दम पर भी शादियां पहले होती थी, अभी तो योगी जी ने शासन में पॉसिबल नहीं है। ये कैसी मैरिजेस है, धमका के, डरा के, प्रलोभन दे के, लालच दे के जो शादियां होती हैं, वो सब राहु करवा रही है। समझ रहे हैं, आगे लिखिए, स्किन एलर्जी भी पॉसिबल है जुपिटर से सेकंड में अगर राहु होता है। अब कोई आपको कह रहा है कि मेरे स्किन रिलेटेड डिसीज है, तो जरूरी नहीं है कि जुपिटर के साथ ही राहु होगा तो ही होगा। जितने भी तरह की एलर्जी हैं, जितने भी तरह के वायरसेस हैं, वो सब राहु ही कंडक्ट करता है। ये एलर्जी जो होती है इसमें भी तो एक तरह का वायरस ही है। एक चीज मैं आप बताऊंगा, कोई भी बैड कॉम्बिनेशन बनाओ लेकिन जुपिटर का फिफ्थ या नाइन्थ एस्पेक्ट पड़ जाए तो वो अप्लीकेबल होता ही नहीं। जुपिटर राहु साथ में बैठे हैं, ट्राइन में जुपिटर कहीं बैठे, मतलब जुपिटर तो साथ में ही, इसीलिए मैंने बोला था बदलने की संभावना बहुत ज्यादा है। ऐसे सिचुएशन में बच्चे के लिए बहुत पूजा पाठ करवाइए, जुपिटर राहु साथ में हो तो। अगर राहु के बैड रिजल्ट से किसी को निकलना हो तो उसके लिए एक ही रेमेडी है, अनुष्ठान, दूसरी कोई रेमेडी है ही नहीं। जितना हो सके अनुष्ठान कराइए पंडितों से, बड़े बड़े अनुष्ठान, बड़े प्रोग्राम। और अगर केतु के बैड रिजल्ट से निकलना है तो कुछ ना कुछ छोटी छोटी एक्टिविटी करवाते रहिए। कभी विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करा लिया, कभी आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करा लिया, कभी दुर्गा सप्तशती का पाठ करा लिया, कभी रुद्राभिषेक करवा लिया। लेकिन राहु के प्रभाव से निकलना है तो बल्क में 1.25 लाख का महामृत्युंजय जाओ। और भी ऐसी चीजें हैं जो एक बार में होती हैं, 5-7 पंडित मिलकर करते हैं, उन चीजों से ही राहु के बैड रिजल्ट से निकला जा सकता है, अगर आपको बिलीव हो तो, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, और राहु को जुपिटर जब देख लेता है, इतना ही नहीं और जो बेनिफिशियली प्लैनेट्स हैं वो जब देख लेते हैं तो भी रिजल्ट्स में कमी आ जाती है। आगे हम सीखेंगे। ठीक है, मनी, पैसा कैसे आएगा,
जल्दी आएगा और जल्दी चला जाएगा। राहु बहुत फास्ट है। वॉइस कैसी होगी? या तो बहुत ज्यादा व्यक्ति की वॉइस गाली गलौज करने वाली होगी, या डिप्लोमेटिक होगी। डिप्लोमेटिक का मतलब जैसा व्यक्ति सामने होगा वैसी ही भाषा होगी उसकी। सज्जन व्यक्ति है तो सज्जन, या ऐसा कह सकते हैं जिस व्यक्ति से जैसे काम बनने वाले होंगे वैसे उसकी टोन बदल जाएगी। अगर उसको लगेगा कि अभिराम जी से हमें कोई काम नहीं है तो वो कह दे भैया आप बार बार क्यों चले आते हैं, हमें नहीं दिखानी है कुंडली। और अगर अभिराम जी से कहा तो सर आप तो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने तो सारे वीडियो देखे आपके। अच्छा। मेरे पास जब कोई चापलूस आता है ना मेरे को पता चल जाता है। और एक बात बताऊं, तारीफ करने के लिए शब्द आने की जरूरत नहीं है, वो आंखों से पता चल जाता है ना। तो सर आप तो अमेजिंग है। कोर्स मैंने ज्वाइन नहीं करा, फ्री कंसल्टेंसी दे दो। मेरी बात समझ रहे हो? डिप्लोमेटिक वॉइस यही तो है, और क्या है। आगे आइए। तो ये अभी पर्सन के विद रिस्पेक्ट टू है, ठीक है। राहु ड्राइनेस देता है फैमिली में भी, मतलब रूखापन रहेगा फैमिली में। राहु दूसरे भाव में होता है तो फैमिली से दूर रहने का कॉम्बिनेशन भी बना देता है, क्योंकि राहु केतु एक ऐसे प्लेनेट है जो डिटैचमेंट में ज्यादा बिलीव करते हैं। अटैचमेंट इनके पास नहीं, राहु के पास तो फिर भी अटैचमेंट है, लेकिन केतु के पास तो प्रॉपर डिटैचमेंट है। तो राहु के पास अगर अटैचमेंट है भी तो कैसा है, स्वार्थ के बेसिस पर। आगे लिखिए। यहाँ पे एक प्रेडिक्शन बनती है कि व्यक्ति अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा अटैच्ड नहीं होता है जब ये कॉम्बिनेशन बनता है, या बहुत कम अटैच होता है। ये विदेश सेटल होने का बहुत अच्छा योग ये भी। आगे लिख लीजिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फैमिली में बहुत कम टाइम ही देगा। भाई कर लो ना, मेरे ऊपर ही सब कुछ छोड़ रखा है, हम ही करें सब कुछ, तुम लोग अपना अपना देखो, हमारे पास और भी काम है। ऐसी डायलॉग डिलीवरी होगी। लेकिन अगर यही राहु के विद रिस्पेक्ट टू आप देखोगे तो बाबा के 12th में जुपिटर बैठा है, इसलिए उनके एक्सपेंसेस जुपिटर से रिलेटेड चीजों में होंगे। 12th हाउस एक्सपेंसेस को रिप्रेजेंटेट करता है, लॉसेस को रिप्रेजेंटेट करता है। बाबा को जुपिटर से रिलेटेड लोग चूना लगा के भी जाएंगे, बाबा का पैसा वहां खर्चा होगा, इन्वेस्टमेंट वहां पे सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि 12th हाउस इन्वेस्टमेंट को भी रिप्रेजेंटेट। समझ आ रही है? जुपिटर से सेकंड में था, जुपिटर नेटिव खुद होता है, इसलिए नेटिव के विद रिस्पेक्ट टू प्रेडिक्शन बनाई। और अभी यहाँ पे क्या हो गया था, राहु आपके ग्रैंड मैटरनल पेरेंट्स होते हैं, पैटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स बाबा। तो बाबा के अंदर कैसे एट्रीब्यूट हुए 12th हाउस के विद रिस्पेक्ट टू 12th हाउस, लॉसेस, इन्वेस्टमेंट, एक्सपेंडिचर, दान, इन सब चीजों को रिप्रेजेंटेट करता है। तो बाबा की लाइफ में 12th हाउस के विद रिस्पेक्ट टू जुपिटर के ये इंपैक्ट्स रहेंगे, जुपिटर से रिलेटेड ही इंपैक्ट्स रहेंगे, ऐसे समझो। अब इसमें पीडीएफ की हेल्प भी लेना, जो मैंने आपको ऑलरेडी पीडीएफ दी है ना, उनको मैं राहु के तो आपको 2 चीजें आज पढ़ा रहा हूँ, इनको वीडियोस को अच्छे से देख लेना, आज होगा या कल होगा, कुछ अगर बचा रहेगा तो ठीक है। और इनके विद रिस्पेक्ट टू पीडीएफ्स को भी देख लेना, कि मैंने क्या पढ़ाया था डेट टाइम पे। तो जो चीज मैं मिस भी कर दे रहा हूँ ना, वो चीज वहां पे आपको वैसे ही मिल जाएगी। समझ रहे हो? तो पीडीएफ का भी हेल्प लेना है, और जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी भी हेल्प लेना है। पढ़ा क्यों रहा हूँ? ताकि आपको उन चीजों के लॉजिक से अवेयर करा दूं। पीडीएफ क्यों दिया? ताकि आप उसके बारे में और डिटेल में और डेप्थ में समझ सको। बात समझ आ गई?
क्योंकि सब चीज को हम लेके चलेंगे तो फिर क्लास बहुत लेंथी होती चली जाएगी। और मैं जो चीजें आपको बता रहा हूँ ये पीडीएफ में नहीं, मैंने डाली भी नहीं। ठीक है, आगे बढ़िए। जुपिटर से अब मैं अभी आपको ये 2-3 कॉम्बिनेशंस में बताऊंगा, बाकी आपको खुद कनेक्ट करना होगा। जुपिटर से अगर थर्ड में राहु है तो नेटिव के नेबर्स के बारे में, रिलेटिव्स के बारे में, यंगर सिबलिंग्स के बारे में, उसके एफर्ट्स के बारे में, उसके कॉन्फिडेंट के बारे में, उसके करेज के बारे में राहु जैसी इन्वॉल्वमेंट होगी। लेकिन उसके बाबा के अगर राहु को आप देखोगे तो राहु से 11th में बैठा है जुपिटर, तो बाबा के एल्डर सिबलिंग्स, बाबा का फ्रेंड सर्कल, बाबा का सोशल सर्कल, बाबा की प्रॉफिटेबिलिटी, वहां पे जुपिटर का इफेक्ट आ जाएगा। बात समझ आ रही है? कुछ नहीं करना, उन्हीं एट्रीब्यूट्स को वहां पे रख देना उस हाउस के विद रिस्पेक्ट टू। कैसे रख सकते हैं समझिए। यहाँ पे जब भी पापी ग्रह तीसरे भाव में बैठे होते हैं तो या तो यंगर सिबलिंग होते नहीं, और अगर होते हैं तो बहुत पावरफुल होते हैं, वो आपसे भी 4 हाथ आगे होते हैं, ये आप समझ लीजिए। या तो होंगे नहीं, या तो होंगे नहीं, और या तो वो आपसे भी ज्यादा पावरफुल होंगे, खड़ूस भी हो सकते हैं। तो छोटे भाई की लाइफ, थर्ड हाउस नेबर्स, थर्ड हाउस आपके रिलेटिव्स, है ना, उनकी मेंटालिटी, उनका फिजिकल अपीयरेंसेस, उनका अटैचमेंट, उनका थॉट प्रोसेस, उनकी टेंडेंसी किसके विद रिस्पेक्ट टू होगी? राहु के विद रिस्पेक्ट टू होगी। प्रेडिक्शंस क्या क्या आ सकती हैं? या तो यंगर सिबलिंग्स होंगे नहीं, और या तो होंगे तो काफी लेट होंगे और आपसे ज्यादा पराक्रमी हो सकते हैं। लेकिन अगर बेनिफिक एस्पेक्ट आ जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ भी जाएगी, नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। ऐसे लोग जिनके चार्ट में जुपिटर से थर्ड में राहु होता है, ऐसे लोग लाउड बोलते हैं, लेकिन उनके फेस से वो लाउडनेस दिखती नहीं, थोड़े से डरपोक हो सकते हैं, क्योंकि करेज है, करेज वाली जगह पे पापी ग्रह बैठ गया, वो कभी कभी करेज लेस भी कर देता है। फियर भी है, राहु जो है ना वो फियर भी है, तो तेज तो चिल्लाएंगे लेकिन डरपोक भी दिखेंगे फेशियल एक्सप्रेशन से। थर्ड हाउस आपकी ट्रेवलिंग भी है, राहु जैसा प्लेनेट चला जाए तो या तो फॉरेन ट्रेवलिंग हो सकती है, और या तो अननेसेसरी ट्रेवलिंग हो सकती है। फर्जी चले जाएंगे और फिर बोलेंगे पता नहीं क्यों यहाँ चले आए, ना आते तो इतना पैसा बच जाता। ऐसे लोग कोई भी ट्रेवलिंग कर लें, चाहे शॉर्ट करें चाहे लॉन्ग करें, सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता, क्योंकि राहु के पास सेटिस्फेक्शन है भी नहीं, कुछ ना कुछ मिस हो ही जाएगा। थर्ड हाउस कम्युनिकेशन भी है, तो कम्युनिकेशन स्किल भी आपकी अच्छी नहीं होगी। और जिनकी चार्ट में जुपिटर से थर्ड में राहु बैठता है, उनको ट्रेवलिंग के दौरान, यात्राओं के दौरान कुछ बड़े लॉसेस भी हो जाते हैं। पता चला वृंदावन दर्शन करने गए बाके बिहारी के, और वहां पे आपका पर्स भी चोरी हो गया, बैग भी चोरी हो गया। विदेश में गए तो पासपोर्ट चोरी हो गया, क्योंकि थर्ड हाउस आपके डॉक्यूमेंटेशन को भी रिप्रेजेंटेट करता है, और राहु खुद में जो है उन चीजों को नष्ट कर देना, घुमा देना, गायब कर देना, इन चीजों को भी रिप्रेजेंटेट करता है। तो जो लोग ऐसा आपको बोलते मिल जाए कि हम ट्रैवलिंग करते हैं, कहीं आते जाते हैं, तो हमारी कुछ ना कुछ लॉस हो जाता है, चाहे पर्स चोरी हो जाए, चाहे पैसा चोरी हो जाए, कुछ ना कुछ दिक्कत होगी, इतना ही नहीं होगा तो कोई पड़ोसी आपके घर में डकैती डलवा दे,
इसकी भी प्रोबेबिलिटी है। नहीं समझ आ रही बात? आपके घर में डाका तभी पड़ता है जब आपके घर के अगल बगल ही कोई इन्फॉर्मर होता है। पता चला आप गए तीर्थ करने के लिए, विदेश घूमने गए और घर से 20 लाख की ज्वेलरी गायब हो गई। अब वहां से लौट के आए हो तो पुलिस स्टेशन के चक्कर ही काट रहे हो। मैं थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे रहा हूं आपको आज की 1-2 क्लासेस में। आगे मैं इन चीजों को समेटूंगा और 4-5 प्लैनेट्स के बताने वाला भी नहीं हूँ। क्या नहीं बताने वाला हूँ? ये नहीं बताने वाला हूँ कि कौन से प्लैनेट के किस हाउस में कौन होगा, क्योंकि उसका ऑलरेडी वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाला है, वो आप देख लेना, लिंक भी बोल दूंगा, आपको मिल जाएगा। समझ आ गया? आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे बाबा के 11th में जुपिटर बैठा है, तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी, उनका फ्रेंड सर्कल, उनका सोशल सर्कल जुपिटर से रिलेटेड पर्सन के विद रिस्पेक्ट टू होगा। बड़ी मैच्योर फ्रेंड सर्कल होगा, गाइडेड फ्रेंड सर्कल होगा, सोशल रिफॉर्मर्स भी हो सकते हैं, एनजीओ से कनेक्टेड भी हो सकते हैं आपके बाबा। तो यहाँ पे एक प्रेडिक्शन ये भी आता है। अब अगर जुपिटर से 4th में राहु है तो यहाँ पे एक कंडीशन बन रही है, जुपिटर से 4th में राहु है, और दूसरी कंडीशन बन रही है राहु से 10th में जुपिटर है ना। अब यहाँ पे एक बात और बोल दूं, आपके जुपिटर से देख लोगे कि आपके बाबा के कर्म कैसे थे, सन से देख लोगे फादर के कर्म कैसे थे, मून से देख लोगे मदर के कर्म कैसे थे, मार्स से देख लोगे छोटे भाई के कर्म कैसे थे, वीनस से देख सकते हो पत्नी के कर्म कैसे होंगे, सन से देख सकते हो बेटे का प्रोफेशन स्किल कैसा होगा, मून से देख सकते हो बेटी का प्रोफेशन स्किल क्या होगा। बात समझ आ रही है? आगे बढ़ो। हिंट दे दिया, बाकी आप देख लेना। जब करियर पढ़ाएंगे प्लेनेट को रखना, चेक करना। चौथा भाव आपके घर का होता है, आपके सुख का होता है, आपकी कंफर्ट्स का होता है, आपके लग्जरीनेस का होता है, भौतिकता का घर माना जाता है चौथा भाव। जो चीजें दिखने में आती हैं वो सब चौथा भाव। तो जिनके चार्ट में जुपिटर से 4th में राहु होगा उनका घर एल शेप का हो सकता है। एक प्रेडिक्शन और लिखिए, ये प्रोबेबिलिटी नहीं है, प्रेडिक्शन है। जुपिटर से 4th में राहु घर में फीमेल्स प्रॉब्लम फेस करती हैं, या मेंटल हेल्थ सही नहीं रहती है, या हेल्थ नहीं सही रहेगी, या मेंटल पीस नहीं रहेगा। और ये प्रेडिक्शन है, प्रोबेबिलिटी नहीं है। घर की महिलाएं आपकी जिनके भी चार्ट में जुपिटर से 4th में राहु, वो बड़ी प्रताड़ित अवस्था में रह सकती है। उनके पास उनके हाथ में फ्रीडम नहीं हो, और ये मैंने देखे हैं। चेक करो, चेक करना आपका काम है। मैं जो चीजें बता रहा हूँ वो 100% टेस्टेड ही है। जब चेक करोगे तो कॉन्फिडेंट अपने आप बिल्ट हो जाएगा, और नहीं तो संशय में ही रहोगे। एकेडमिक करियर भी 4th हाउस है। एकेडमिक जो होती है वो भी 4th हाउस होता है। एकेडमिक करियर जो है वो रिसर्च से रिलेटेड हो सकती है, या रिसर्च टाइप एजुकेशन हो सकती है। अगर मैलेफिक ऑस्पेक्ट होगा तो व्यक्ति ट्रैवलिंग करके पढ़ेगा, या पढ़ना चाहिए, दूर थोड़े से कॉलेजेस होने चाहिए घर से।
फोर्थ हाउस आपकी मदर का भी है, इसलिए मदर डे ड्रीमर हो सकती है। थर्ड हाउस में जा था तो भाई डे ड्रीमर हो सकता है। अब जो राहु से 10th में जुपिटर है तो बाबा का प्रोफेशन जुपिटर की विद रिस्पेक्ट टू कुछ हो सकता है। टीचर हो सकते हैं, कंसल्टेंट हो सकते हैं, मैनेजर हो सकते हैं, होटल मैनेजमेंट वाले हो सकते हैं, या मैनेजमेंट स्किल अच्छी हो सकती है। कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव गुण आएंगे करियर के वजह से। ठीक है। जुपिटर से अगर 5th में राहु होगा तो राहु से 9th में जुपिटर भी होगा। 5th कौन है? आपकी हैबिट्स, आपके बच्चे, बच्चे को सिखाने के लिए आपको ढलना पड़ता है, क्योंकि 5th हाउस आपकी हैबिट है और 5th हाउस आपके बच्चे। बच्चे करता हुआ देखते हैं तो ऑब्जर्व करते हैं, सुनते हैं तो कर नहीं पाते। तो जब जुपिटर से 5th में राहु होता है तो ये बैड हैबिट्स को रिप्रेजेंटेट करता है। ड्रिंकिंग, गैम्बलिंग, बिजनेस में कुछ उतार चढ़ाव, स्पेकुलेशन बिजनेस, डिले इन चाइल्ड प्रोजेनी, बच्चा पैदा होने में भी डिले करते। बच्चे भी बैड हैबिट्स में जा सकते हैं अगर जुपिटर से 5th में राहु है। और जो आपकी बैड हैबिट्स होंगी वो बहुत सिक्रेटिव हो सकती हैं, आप प्रदर्शित ना करो ऐसा भी हो सकता है। और अगर जुपिटर से 5th में राहु जैसा प्लेनेट बैठा है तो 5th हाउस पूर्व जन्म को भी रिप्रेजेंटेट करता है। राहु जैसा ग्रह अगर पंचम भाव में है, पूर्व जन्म का कुछ बड़ा पाप लेके आए हो और उसकी वजह से आपको कभी आपकी बुद्धि सही नहीं होगी, स्टेबिलिटी नहीं आएगी लाइफ। आप वो करोगे जो आपके विनाश में सहायक होगा। आपको जो चीजें बर्बाद करेंगी वही काम करोगे, क्योंकि 5th हाउस आपके पूर्व जन्म को रिप्रेजेंटेट करता है। राहु जैसा ग्रह पूर्व जन्म से पीछे पड़ा है आपके, इसका मतलब आप समझ सकते हो। जब ये कॉम्बिनेशन बनेगा चार्ट में तो यहीं पे एक कॉम्बिनेशन और बन जाएगा। जुपिटर से राहु से 9th में जुपिटर है तो आपके बाबा धार्मिक हो सकते हैं, रिचुअल्स को मानने वाले हो सकते हैं, धर्मात्मा हो सकते हैं, फिलोसोफर हो सकते हैं, तीर्थों का भ्रमण करने वाले हो सकते हैं, क्योंकि 9th हाउस घूमने टहलने का है और जुपिटर स्पिरिचुअल जगह है। रिलीजियस जो जगह है, पूजा पाठ करने वाले हो सकते हैं। आदमी कहता नहीं है, मतलब मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था कि हम लोग इतना पूजा पाठ करते हैं, हम लोग इतना सत्कर्म करते हैं, हम लोग इतने धार्मिक हैं, औलाद कैसी पैदा हुई है, तो कुल को नाश करने वाला पैदा हुआ। ऐसी संभावना हो सकती है। पॉजिटिव चीजें भी हैं यहाँ पे, शेयर मार्केट से प्रॉफिट भी कराता है ये कॉम्बिनेशन। टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एजुकेशन में भी चले जाते हैं ऐसे लोग, अगर यहाँ पे बैठा हुआ राहु पॉजिटिव हो तो। जो अपकमिंग टेक्नोलॉजीज हैं, न्यूली जो टेक्नोलॉजी, क्योंकि 5th हाउस आपकी 5th हाउस भी एजुकेशन को रिप्रेजेंटेट करता है, बुद्धि को रिप्रेजेंटेट करता है, तो रेवोल्यूशनरी माइंडसेट हो सकता है।
पर्सन का भी और उसकी चाइल्ड का भी। ठीक है, आगे लिखिए। जुपिटर से 6 में अगर राहु होगा तो राहु से 8th में जुपिटर भी होगा। 6 हाउस किन चीजों को रिप्रेजेंटेट करता है? पेट्स को, सर्विसेज को, रिकरिंग इनकम को, ओपन एनिमीज को। हिडन एनिमी 12th हाउस, ओपन एनिमीज 6th हाउस। हेल्थ प्रॉब्लम, क्योंकि 6th हाउस हेल्थ को भी मतलब डिसीज को भी रिप्रेजेंटेट करता है। तो जुपिटर से 6th में अगर राहु हो तो राहु भ्रम में रखता है, भय में रखता है। तो किसी डिसीज से बहुत ज्यादा डर और घबराहट भी हो सकती है। दूसरा, डिसीज डायग्नोज ना हो वो भी हो सकता है। या डिसीज एलर्जी से रिलेटेड हो, ये भी हो सकता है, इसकी भी प्रॉब्लम है। सिक्स्थ हाउस में राहु जैसा ग्रह जब बैठता है ना, जुपिटर से 6, विजयी योग बना देते। ओपन एनिमी करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन उखाड़ कुछ नहीं पाते, ऐसे लोगों का जिनका जुपिटर से 6th में राहु बैठा, कोई कुछ कर नहीं पाएगा, आपका बिगाड़ नहीं पाएगा। आगे लिखिए। ये कॉम्बिनेशन जब होगा, क्योंकि 6th हाउस आपके सर्वेंट्स का भी है, तो जुपिटर से 6th में राहु होगा तो कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि सर्वेंट्स बहुत ईमानदार और वफादार भी, लेकिन ऐसे घरों में डेंजर पेट्स भी हो सकते हैं, मेनली डॉग। कुछ लोग ऐसे कुत्ते पाल लेते हैं, ऐसी बिल्लियां पाल लेते हैं कि उनको देख के ही डर लगता है। कमेंट करना चाहो करो, क्या क्या नाम होते हैं उनके, मैं तो थोड़ा इन सब चीजों से दूर रहता हूँ। डाबरमैन, ऐसे तमाम तरह की प्रजातियां हैं डॉग्स की, जो और बाहर लिख देते हैं कुत्तों से सावधान। ठीक है, इस तरह से चीजें हो सकती, क्योंकि राहु भौकाल भी है। तो कुछ लोग जानवर इसलिए भी पालते हैं, पेट्स इसलिए महंगे रखते हैं कि हमारा थोड़ा सा सोसाइटी में इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा। आगे लिखिए। और यहाँ पे राहु से 8th में जुपिटर है। 8th हाउस रिसर्च का है, आयु बड़ी होती है, लंबी उम्र होती है बाबा की, आपकी नहीं। जुपिटर भी बड़ा ग्रह है, 8th हाउस में बैठ रहा है, बड़ी आयु होगी किसकी? बाबा की। प्रॉब्लम फ्री लाइफ हो सकती है, ये अगर प्रॉब्लम होगी तो जुपिटर के विद रिस्पेक्ट टू ही प्रॉब्लम। ऐसे लोगों को, ये कुछ कुछ धूर्त लोग होते हैं ना, कि मतलब वेश और चोला वैसा पंडितों का पहने रहते हैं, बने हुए पंडित, बने हुए एस्ट्रोलॉजर्स, पाखंडी लोग जिनको हम बोलते हैं। तो बाबा को पाखंडी लोग भी परेशान कर सकते हैं, चीट कर सकते हैं, ऐसा भी आप। या आदमी ईमानदार बनने की कोशिश करे चेहरे से और बैकग्राउंड में उसके कुछ और, तो इस चीज की भी प्रोबेबिलिटी है। आगे, जुपिटर से 7th में अगर राहु होगा, 7th हाउस किन चीजों का है? स्पाउस का है, बिजनेस का है, बिजनेस पार्टनर्स का है, डे टू डे एक्टिविटी का है, रैंडम पीपल्स का है, जिन लोगों से आपके काम बनते हैं, जिन लोगों से आप केवल ऐसे यूजली संबंध रख लेते हैं, उनका है। तो जब ये कॉम्बिनेशन किसी के चार्ट में बनता है कि जुपिटर से 8th में राहु है, तो एक कॉम्बिनेशन और बनता है, सॉरी, जुपिटर से 7th में अगर राहु है तो राहु से 7th में जुपिटर भी है। तो आपकी दादी बड़ी धार्मिक हो सकती है, क्योंकि राहु आपके बाबा और उनसे 7th में जुपिटर, तो उनकी स्पाउस, उनका बिजनेस, उनकी आइडियोलॉजी, उनसे जुड़े हुए लोग जुपिटर की मेंटालिटी के होंगे। आप पर क्या इफेक्ट आएगा वो लिखिए। आपका पार्टनर बहुत ज्यादा एजुकेटेड नहीं होगा,
या जुपिटर से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड ही एजुकेटेड। विदेश में भी विवाह हो सकता है, फॉरनर या कुछ ना कुछ कास्ट, कल्चर, एनवायरमेंट, इनका भी अंतर है, रिलीजियन। डे टू डे इनकम जो है वो क्रिएट कर देता है राहु यहाँ पे बैठ के। फ्रेंड्स और आपके जो आपके फ्रेंड्स होते हैं ना, कॉमन फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड 11th हाउस, तो आपके फ्रेंड्स और आपका पार्टनर, चाहे बिजनेस पार्टनर हो चाहे लाइफ पार्टनर हो, वो बहुत यूजफुल नहीं होते हैं अगर ये कॉम्बिनेशन हो। आप उनसे कोई काम कहते हो वो कुछ और करते हैं, भले आप जो कहो वो करें लेकिन एक बार उसको बिगाड़ के तब करें, ऐसी मेंटेलिटी हो सकती है। या जो आप कहो वो बाद में करें, पहले कुछ और करें, ये मेंटेलिटी हो सकती है। और आपके पार्टनर और आपके स्पाउस थोड़े से हार्श हो सकते हैं, राउडी टेंडेंसीज के हो सकते हैं, कंफ्यूजिंग मेंटालिटी के हो सकते हैं, ओवर थिंकर हो सकते हैं, ड्रे ड्रीमर हो सकते हैं, इल्यूजनरी हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे राहु के पॉजिटिव और नेगेटिव एट्रीब्यूट्स आपके पार्टनर पर पड़ गए। नेक्स्ट क्लास में मैं, अभी तो मैं कराने वाला हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं प्लैनेट्स के पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों एट्रीब्यूट्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आपको उससे और आइडिया लग जाएगा कि भाई पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा तो क्या होगा। बात समझ आ रही है? तो चीजों को, लाइफ को रीड करने में आपको और थोड़ी आसानी होगी। हर प्लेनेट का बताएंगे। अगर राहु जुपिटर से 8th में है, ये लॉन्जिविटी के लिए अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना जाता, कंप्रोमाइज्ड हो जाती है। जिनके में है उनको भय खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉन्जिविटी और भी चीजों से देखा जाता है, बट यहाँ पे मैंने एक शब्द डाला है, कॉम्प्रोमाइज्ड। कुछ ना कुछ अगर और कहीं डिफॉल्ट हो गया, डिफेक्ट हो गया, तो लॉन्जिविटी को कम कर देता है ये कॉम्बिनेशन। और कभी आप किसी की कुंडली से कुंडली मिला रहे हो तो इस बात को जरूर ध्यान रखना कि दोनों के चार्ट में जुपिटर से 8th में राहु अगर होगा तो उसके चार्ट को बहुत सीरियस देखना है, जिसके भी जुपिटर से 8th में राहु हो। बात समझ आ गई है? कुछ चार्ट्स में ऐसे हिंट मिल जाते हैं आपको कि उनसे फिर आगे की चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान देना पड़ता है आपको, नहीं तो वो तो आपकी एक लास्ट हाँ का वेट कर रहा है आपका क्लाइंट, और आपने चीजों को ऐसे ही देख लिया, ऐसे ही चेक कर लिया, और कुछ उसके साथ ऊपर नीचे हो गया तो उसका अपराध भी आपके ऊपर आ। इसलिए पहले कंसल्टेंसी करने की और पढ़ाने की लोगों में जल्दी नहीं होती थी, जल्दी उनको अच्छे से समझने में होती थी। और जितना आपको आता है, भले 10 दिन ज्यादा लगेगा, इन्वेस्टमेंट थोड़ा लग जाएगा आपका, लेकिन जिस दिन आप पक के बाहर आओगे ना, जो अभी आप 10 साल में कमाने वाले हो 10 दिन में कमा लो। क्योंकि परफेक्शन की और एक्सेलेंस की जो वैल्यू है ना, वो कैलकुलेट नहीं होती कहीं, वो डिजास्टर होती, मतलब कुछ भी कर सकती है वो, फिर आपको कितना भी आगे ले जा सकती है। इसलिए मैं टू बी ऑनेस्ट अगर कोई चीज बोलूं तो ये बात बहुत ध्यान रखना, जिसके चार्ट में अगर जुपिटर से 8th में राहु बैठा है, मैच मेकिंग करते समय या उस पर्सन की एज को कंफर्म करते समय बहुत ज्यादा सीरियस होके आपको चार्ट को देखना है। आगे बताएंगे और क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है? यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, हेल्थ, एज, ठीक है? आगे बढ़ो, आगे लिखिए। अगर बेनिफिक ऑस्पेक्ट है तो प्रॉब्लम नहीं, मरकरी देख ले, वीनस देख ले, तो फिर प्रॉब्लम नहीं। उससे संबंधित शुभ ग्रह देख ले, प्रॉब्लम नहीं। अदरवाइज अगर पापी ग्रह देख लें उतने संशय और बढ़ते चले जाएंगे। मंगल जैसा ग्रह देख ले, सूर्य जैसा ग्रह देख ले, तो फिर यहाँ पे और संशय बन जाएंगे। समझ गए? आगे बढ़ो।
एट्थ हाउस आपकी प्रॉब्लम्स का भी है, इस पे हम बहुत बात नहीं करते हैं कभी भी। जब फर्स्ट से एट्थ, मेरे मुंह से पता नहीं क्या निकल जाए और आपके माइंड में पता नहीं क्या स्टोर हो जाए, तो फिर मैं बहुत एट्थ हाउस पे बात नहीं करता हूँ यूजली जब मैं पीएनएन कराता हूँ, क्योंकि मेरे मुंह से पता नहीं क्या निकलेगा और आप उसको पता नहीं किस तरह से ले लोगे। बाद में आप क्लाइंट का भी दिमाग खाओगे, अपना भी दिमाग खाओगे, इससे कोई फायदा नहीं। एट्थ हाउस आपकी प्रॉब्लम्स का है, अननोन प्रॉब्लम आती है जब भी जुपिटर से एट्थ में राहु हो और आपको समस्याओं के समाधान ना मिल रहे हो, लाइफ में इजीनेस ना आ रही हो, ड्राईनेस ही हो, सॉल्यूशंस ना मिल रहे हो, इविल स्पिरिट का कॉज भी हो सकता है, कुछ किया कराया भी हो सकता है, अगर शनि का ऑस्पेक्ट भी पड़ जाए, कोई आपके घर का व्यक्ति, रिलेटिव कोई व्यक्ति आपके ऊपर कुछ किया कराया भी कर सकता है, और इविल स्पिरिट को आमंत्रण भी देते हैं ये कॉम्बिनेशन। जुपिटर से फोर्थ में अगर किसी के चार्ट में राहु बैठा हो तो उसको प्रॉपर्टी या घर लेते समय डॉक्यूमेंटेशन पर बहुत काम करना है और उसकी हिस्ट्री को जानने में बहुत काम करना है। बिना उस प्रॉपर्टी की हिस्ट्री जाने कि इनमें कितने लोग, दो तीन, अगर दो चार लोग अगर रहे तो कितने लोग रहे, ये प्रॉपर्टी पहले क्या थी, उसकी हिस्ट्री जानिए, उसके पेपर्स को अच्छे से चेक करिए, नहीं तो बाद में पता चला बताया कुछ गया, दिखाया कुछ गया, दिया कुछ गया। बात समझ आ गई है? राहु हमेशा आपको प्रॉब्लम में फंसाता है। शादी भी कर रहे हो तो ससुराल पक्ष को देख के शादी करो, जो बता रहे हैं जरूरी नहीं, क्योंकि राहु से बड़ा झूठा कोई नहीं। राहु भ्रम दिखाता है, भय दिखाता है, लोभ दिखाता है, बड़ी बड़ी बातें दिखाता है। जिस हाउस में बैठेगा आपके जुपिटर्स के विद रिस्पेक्ट टू, उस चीज को लेकर के आपको कल्पनाओं में नहीं जाना, खोना नहीं, उसकी रियलिटी को पता करना है कि ग्राउंडेड रिपोर्ट क्या है। ग्राउंडेड रिपोर्ट क्या है इसकी? अगर आपका बेटा जुपिटर से फिफ्थ में राहु बैठा है, कुछ बड़ी बड़ी बातें बता रहा है, मैं इतने पैसे ले, मेरे इतने मार्क्स आ गए, ये है, पिताजी इस बार इतने आएंगे, अब फैमिली क्या है, पापा क्या है, मम्मी क्या है, वो तो कह रहा है मेरा बेटा तो बड़ी मेहनत कर रहा है इस समय, वो तो इल्यूजन में है, इसको पता ही नहीं है कितने नंबर आने, और आप भी ओवर कॉन्फिडेंट में घूम रहे हो चहकते हुए। बच्चा फेल हो गया, 20 नंबर आए, यह जानते हो क्या कर रहा है, कॉपी में नंबर बढ़ा के लेके आ रहा है, 0 0 लिखे थे 90 कर लिया खुद ही बैठ के, उसमें वेरी गुड भी लिख लिया। अब बहुत बड़ी बात आपको मैंने बता दी। क्या बात बताइए? आपके जुपिटर से जिस भी भाव में राहु बैठा है, उस पर्टिकुलर चीजों के लिए, उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए, उस पर्टिकुलर रिलेटिव्स के लिए, प्लेस, पर्सन और थिंग, उनके लिए उनकी बातों में मत आइए, रियलिटी को चेक करिए खुद उतर के। और समझदार लोग क्या करते हैं, पैसे वाले लोग क्या करते हैं, उनको ये सब करने का टाइम नहीं होता है, वो डिटेक्टिव एजेंसीज को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं कि भैया जरा इनके बारे में पता करिए कौन है। ग्राउंडेड रिपोर्ट मतलब, एक बात आपको क्लियर करूं, जुपिटर से राहु जिस हाउस में होगा उस व्यक्ति पर कभी 100% विश्वास मत करिए, वो गद्दारी बहुत बड़ी कर सकता है। 6 में है तो सर्वेंट्स पर बिलीव नहीं, वो क्या बोल रहा है उसकी रियलिटी चेक करो। अब आपने पता चला 4 मार्केटिंग वाले बंदे रख दिए और आपने पूछा भाई आज के क्या ऑर्डर रहा, कैसा रहा, हमारी ब्रांड वैल्यू क्या है, आप गए तो रिजल्ट्स कैसे आ रहे, सर आपका प्रोडक्ट देख के तो एकदम आदमी अप्रिशिएट ही कर रहा है, आप फूले नहीं समा रहे हो। उससे ये कहो बेटा ठीक है जो तुमने कहा अच्छी बात है, लेकिन ऑर्डर्स क्यों नहीं आ रहे हैं जब आप ऐसा बता रहे हो? बात नहीं समझ आई होगी, समझ आ जाएगी तो बहुत मतलब की हो जाएगी, समझ नहीं आएगी तो आपका आप जानिए, रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगी। ठीक है, बहुत डिटेल में जाएंगे तो फिर रह जाएगा कुछ ना कुछ, और मेरे को राज राहु खत्म करना है पूरा। ठीक है, ये तो भले ना पढ़ा पाए, आगे लिखिए। एजुकेशन में भी प्रॉब्लम हो सकती है अगर जुपिटर से 8th में राहु। अब राहु से 6 में जुपिटर भी हो गया तो बाबा की फतरत में क्या इफेक्ट आएगा? ओपन एनिमीज कैसे होंगे? सरेंडर कर देंगे।
ओपन एनिमी सरेंडर कर देते। डिसीज अगर होगी तो जुपिटर के विद रिस्पेक्ट तो होगी। एल्डर्स भी जुपिटर है तो बड़े से दुश्मनी भी हो सकती है। पैसा 6 हाउस है तो या तो जुपिटर से रिलेटेड सोर्स ऑफ इनकम हो सकती है या उसकी वजह से इनकम प्रभावित हो सकती है। ठीक है, जुपिटर से 9th में अगर राहु है तो उसके प्रेडिक्शंस क्या होंगी? 9th हाउस किन चीजों को रिप्रेजेंटेट करते हैं? बहुत आसान है, थोड़ा ही दिमाग लगाना। व्यक्ति का जो इंटेंशन होगा या जो उसका थॉट प्रोसेस होगा या जो उसकी मेंटालिटी होगी, जो उसका करने का मन होगा, वो होगी मंत्र तंत्र मंत्र। ऐसे लोग अगर पूजा पाठ भी करते हैं तो काली जी को पकड़ेंगे, भैरव जी को पकड़ेंगे, तांत्रिक देवी देवताओं की पूजा करते हैं यूजली, क्योंकि स्वार्थ है ना राहु। अगर सात्विक देवताओं को पकड़ेंगे तो उनका स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा। वो तो ये चाहेंगे 4 दिन हम पूजा करें तो 5वें दिन सीधे भगवान साक्षात प्रकट हों और कहें बेटा वरदान मांगो। तो ये लोग ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं जिसमें क्विक रिस्पॉन्सेज हैं। तो पूजा भी करेंगे तो कैसी करेंगे? अब वो ऐसा व्यक्ति मिल जाए जुपिटर से 9th में राहु बैठा हो, वो कहे मैं सर टू बी ऑनेस्ट सर बहुत धार्मिक हूँ, मैं तो बिलीव करने वाला नहीं हूँ। भाई तो धार्मिक जरूर है लेकिन भगवान के कान पकड़ के खींच रहा है तू तब से, तेरे से भगवान परेशान हो गए। रावण जैसा भक्त है तू, कभी पहाड़ उठा लेता है कभी पत्नी को अट्रैक्ट करके उसी का घर ले लेता है एक मंदिर बनवा दिया भगवान के लिए, छोटा सा कमरा, आप कह रहा बंगला होना चाहिए मेरा, अगली बार तुड़वा देंगे, बुलडोजर चलाएंगे, भगवान भी परेशान। एक लड्डू मिठाई का डब्बा चढ़ाया और कह दिया कि अन्नपूर्णा को मेरे घर भेज दो, मेरे घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होनी चाहिए। कौन लोग हैं जिनका जुपिटर से राहुल 9th में होगा? मैंने एक बात बोली आपको, जुपिटर से, अच्छा एस्ट्रोलॉजी यही करती है आपको मैंने क्या बोला था लास्ट में, क्या बोला था प्रीवियस क्लासेस में, बेसिक क्लासेस में क्या बोला? राहु का मतलब ध्यान है, ध्यान करना नहीं है, ध्यान देना है। जुपिटर से राहु कहाँ है वहां भी ध्यान देना है। जुपिटर का कॉम्बिनेशन किससे, राहु का कॉम्बिनेशन किसके साथ बन रहा है वहां भी ध्यान देना। तो ध्यान कर पाओ ना कर पाओ वो तो आपके ऊपर है, लेकिन ध्यान देना है, ये बहुत जरूरी चीज है आपके लिए। 5th में बच्चे पे बहुत ध्यान दो, 7th में तो स्पाउस पे बहुत ध्यान दो, पार्टनर्स पे बहुत ध्यान दो, बिजनेस में बहुत ध्यान दो। 9th में है तो कौन सी पूजा पाठ कर रहे हो उस पर ध्यान दो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि चरा से प्रलोभन के चक्कर में अपना जन्म भी खराब करने जा रहे हो। क्योंकि तंत्र मंत्र की कुछ ऐसी एक्टिविटीज होती है कि पूरी जिंदगी आपको उसी योनि में भटकना पड़ता। ब्रह्म की पूजा अगर कर रहे हो तो ब्रह्म ही होगे, मोक्ष नहीं मिलेगा। और जो कोई ब्रह्म बनता है, बेताल बनता है तो कई वर्षों के लिए बन जाता है, और केवल छोटे से लालच के लिए कि 40 दिन तक कीकर के पेड़ में पानी चढ़ाओगे, जल चढ़ाओगे तो प्रकट हो जाएगी, ऐसी मेंटालिटी से भी लोग पूजा करते हैं। अप्सरा सिद्धि, ये सिद्धि, वो सिद्धि, ये सब आपको कुछ देने नहीं आती हैं, थोड़ा बहुत दे देती है मेटेरिस्टिक चीजों को, लेकिन आपका कई जन्म खराब कर देती है। मेरी बात समझ रहे हो? तो अगर कोई बोले टू बी ऑनेस्ट, कसम भी खा ले, गंगा भी उठा ले, मैं बिलीव करने वाला नहीं हूँ कि जुपिटर से 9th में राहु। और अगर धर्म होगा भी, पूजा पाठ होगी भी तो शो ऑफ वाली होगी, उसमें भी भौकाल दिखाएंगे, रंगबाजी दिखाएंगे, जबरदस्ती दिखाएंगे, उसमें भी कट्टरता होगी। नवम भाव में राहु बैठ के कैरेक्टरिस्टिक्स जुपिटर की बना देता है, लेकिन एथिकलिटी तो अपनी ही रहेगी ना उसकी। तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूं
कि लोगों को लगेगा ये बहुत धार्मिक है, लेकिन उससे बड़ा अधार्मिक कोई नहीं होता कभी कभी, और भगवान की कुछ कृपा हो जाए तो वो धार्मिक होता भी है। आगे लिखिए। नाइन्थ हाउस आपकी हायर एजुकेशन को भी रिप्रेजेंटेट करता है। जुपिटर से नाइन्थ में अगर राहु है तो विदेश में जाके व्यक्ति पढ़ भी सकता है। जो लोग एमएस करने, ग्रेजुएशन करने बाहर चले जाते हैं, विदेश चले जाते हैं, उनके चार्ट में एक ये भी कॉम्बिनेशन दिख सकता है। अब मरकरी के आगे मून हो ना हो, मरकरी के आगे पीछे राहु हो ना हो, लेकिन अगर जुपिटर से नाइन्थ में राहु बैठा है तो भी ये प्रोबेबिलिटी को टिक कर दिया इसने। ज्यादा चीजें पढ़ने का मतलब समझ रहे हो क्या है? कि जो चीज चार्ट में दिख भी नहीं रहा होगा वो भी बोल दोगे। और मेरे को गुस्सा आती है उन एस्ट्रोलॉजर्स पर कि जो बीएनएन पढ़ा रहे हैं और सारी चीजें नहीं पढ़ा रहे, केवल कॉम्बिनेशन पे बात सिमट जा रही है, केवल राशि पे बात सिमट जा रही है, बाकी की चीजें तो मिस हो गई ना। फिर व्यक्ति कंफ्यूज होगा आगे चलकर। कभी कभी मरकरी के जस्ट आगे पीछे राहु नहीं होता है, मरकरी के जस्ट आगे पीछे मून नहीं होता है, और वो बच्चा बोल रहा होता है कि मेरे को विदेश में पढ़ने जाना है। एस्ट्रोलॉजर मना कर देते हैं नहीं जाना है, लेकिन एक प्रॉमिस बना है कि जुपिटर से नाइन्थ में राहु बैठा है, या जुपिटर से नाइन्थ में मून बैठा है, जुपिटर से फोर्थ में राहु बैठा है, जुपिटर से फोर्थ में मून बैठा है, ये भी सेम प्रोबेबिलिटी बिल्ड कर देते। और स्लाइटली कुछ टच आ गया राहु का या मून का तो वो टेक ऑफ भी करा देते। और तुमने तो मना कर दिया नहीं पढ़ पाएगा, नहीं जा पाएगा, और वो बच्चा चला गया पढ़ने, क्योंकि जिसके चार्ट में है तो वो उसको तो जाना ही है, कैसे भी जाएगा। तो जिंदगी भर एस्ट्रोलजर्स को गाली देगा। एस्ट्रोलजर को तो देना ही चाहिए, उसने काम ही ऐसा किया है, लेकिन उसके पीछे एस्ट्रोलॉजी भी कलंकित होती है। अच्छे एस्ट्रोलजर्स का भी मान सम्मान और छवि खराब होती है। फिर उस बच्चे को फिर से समझाने में बहुत एफर्ट्स लगता है, बहुत टाइम लगता है, बहुत चीजें लगती है। आगे देखिए। और स्पिरिचुअल एजुकेशन की तरफ भी ऐसे लोग जा सकते हैं जिनके जुपिटर से नाइन्थ में राहु होता है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अपने आप को व्यक्ति ज्यादा ज्ञानी दिखाने के लिए भी कभी कभी शास्त्रों का पाठन करता है, कभी कभी बड़े बड़े सदग्रंथों का पालन करता है, क्योंकि राहु आपका डिजायर भी है, राहु आपकी विश भी है। अगर कुछ ऐसा लग गया, कुछ ऐसा भगवान की कृपा हो गई तो व्यक्ति पागल भी हो जाता है इन सब चीजों के लिए, बड़ी प्यास भी डेवलप कर देता है राहु। मैंने एक तो उसका साइड इफेक्ट बता दिया कि भाई आदमी पाखंडी भी हो सकता है, दिखने में रिलीजियस होगा और पता चला इधर मंदिर में आरती कर रहा है, उधर उसके असिस्टेंट दो को चाकू भी गूंद के चले आए, है ना, भैया बहुत धार्मिक है, भैया इतना दान करते हो, भैया दो चाकू भैया के साथ वाले गए साइलेंट गोली मार के भी चले आए। समझ गए? लेकिन यहाँ पे अगर ये व्यक्ति उपासना पद्धति को फॉलो करे, धार्मिक अगर हो जाए और बहुत ज्यादा अगर एग्रेसिव हो जाए इन चीजों को लेके, तो भगवान भी उसके लिए दुर्लभ नहीं है, क्योंकि ये तो पागल सन की आदमी है राहु, जिसके पीछे पड़ गया तो पड़ गया। बात समझ आ गई? राहु जिद है ना, राहु जुनून है ना, राहु जज्बा है ना, तो बस नाइन से कनेक्ट हो गया, पॉजिटिव हो गया। जुपिटर से 10th में अगर राहु हो, अब यहाँ पे तो ये बन गया। दूसरा क्या बना कि राहु से 5th में जुपिटर आ गया। तो बाबा की मेंटालिटी कैसी होगी, उनके पूर्व जन्म कैसा रहा होगा, इन चीजों को आप चेक कर सकते हो। ठीक है। जुपिटर से 10th में अगर राहु होगा तो 10th हाउस प्रोफेशन को रिप्रेजेंटेट करता है। तो प्रोफेशन या तो राहु से रिलेटेड होगा या तो बहुत शेकी होगा, चेंज होता रहेगा, फिक्स नहीं हो पाएगा बहुत जल्दी, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहेगी, या तो सिंगल फोकस होगा या तो डिस्ट्रैक्शन बहुत होगा। ऐसे लोग लाइफ में बहुत बड़ा करना चाहते हैं,
तो उनको ये लगता है 10 चीजें हम कर लेंगे तो हम बड़े हो जाएंगे, लेकिन बड़ा अगर कोई हुआ है तो सिंगल एक डिजायर लेके ही बड़ा हुआ है, 10 चीजें करके कोई बड़ा नहीं हुआ है। और अगर 10 चीजें करके बड़ा हुआ है तो पहले एक चीज को बड़ा किया है, फिर 10 को बड़ा कर दिया उसको। तो यहाँ बड़े होने की प्यास होती है, क्विक सक्सेस होने की प्यास होती है, जल्दी सफलता मिल जाए उसकी प्यास होती है। उसके चक्कर में अनएथिकल भी हो सकते हैं, उसके चक्कर में ज्यादा भी चीजें करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रिजल्ट्स भी आपको राहु से 10th में, जुपिटर से 10th में अगर राहु है तो चेंज चेंज इन प्रोफेशन को रिप्रेजेंटेट करता है। व्यक्ति बहुत जल्दी जल्दी प्रोफेशन बदल देता है। किसी का सपोर्ट ऐसे लोगों को प्रोफेशन में नहीं मिलता है। इन लोगों को खुद ही अपने पिलर्स बनाने होते हैं, अपनी बिल्डिंग, अपना ही लेंटर, अपना ही सब कुछ करना होता है, खुद के दम पे ही बड़ी इमारत बनानी होती है। जिनके चार्ट में जुपिटर से 10th में राहु होता है, उनका सपोर्ट करने कोई नहीं आता। ऐसे लोग दुनिया को सपोर्ट कर सकते। अब राहु से 4th में जुपिटर है तो बाबा का घर कैसा होगा, बाबा को पीस कैसे मिलेगा, बाबा की एजुकेशन कैसी होगी, बाबा की मदर कैसी रही होंगी, बाबा का घर कैसा रहा होगा, बाबा का एनवायरनमेंट कैसा रहा होगा। ओपन घर होगा, बड़े जहां पे ऑक्सीजन का फ्लो बना रहता है, वैसे बाबा ने हवेली वेली बनाई होगी। छोटा होगा फिर भी ऑक्सीजन प्रॉपर होगी। तो इन सब चीजों में वहां पे जुपिटर के एट्रीब्यूट्स डाल दीजिए, समझ आ जाए। और जुपिटर के एट्रीब्यूट्स आपको मैंने पहले ही लिखा दिए, बस आपको कनेक्ट करना है। अगर जुपिटर से 11th में राहु बैठा है, ऐसे लोगों के लिमिटेड फ्रेंड्स होते हैं, यूजलेस फ्रेंड्स होते हैं। जहां पे लाभ लेने की सोचेंगे वहां पे लाभ नहीं मिलेगा, जितना मिलना चाहिए या तो उतना नहीं मिलेगा। क्लब्स में, पार्टीज में, पब में ऐसे लोग जा सकते हैं यूजली, और ऐसी जगह पे ही फ्रेंड सर्कल बनाते हैं। और फिर राहु से 3rd में जुपिटर हो जाएगा तो उनके यंगर सिबलिंग्स, बड़े बाबा के यंगर सिबलिंग्स, बाबा के रिलेटिव्स, उनके नेबर्स, उनका कॉन्फिडेंट, उनकी कम्युनिकेशन स्किल, इन सब चीजों को आप ऐसे देख सकते। जुपिटर से 12th में अगर राहु होगा, मेरे को राहु खत्म करना है इसलिए थोड़ा फास्ट लिखना, मैंने इतना समझा दिया है, अब जल्दी जल्दी लिखेंगे, ठीक है। जुपिटर से 12th में अगर राहु होगा तो ये विदेश में जाने की अपॉर्चुनिटी को रिप्रेजेंटेट करता है और सेटल तक कर सकता है। पीआर वीआर भी मिल जाएगा। प्रॉब्लम एक रहती है, बेड प्लेजर नहीं मिलता है ऐसे लोगों को, या स्पाउस को संतुष्ट नहीं कर पाते, प्रॉब्लम इसमें है। फीमेल चार्ट में अगर ये कॉम्बिनेशन हो और फीमेल के 2nd हाउस में, 12th हाउस में, 7th हाउस में वीनस ना हो तो फीमेल हाउस वाइफ ही होती है। जुपिटर से 12th में राहु है, जुपिटर से 2nd में, सैटर्न के 2nd में, सैटर्न से 12th में, सैटर्न से 7th में अगर वीनस नहीं है तो ऐसी फीमेल्स हाउस वाइफ ही होके रहती है।